राजीव प्राइम्स आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। महू में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत की जीत के बाद निकाले गए विजय जुलूस के दौरान उपद्रव और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के मामले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। इंदौर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आशीष सिंह ने थाना महू क्षेत्र के 2 लोग आरोपियों सोहेल पिता शाहिद कुरैशी और एजाज पिता मोहम्मद रफीक पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। घटना के दौरान महू में भारतीय टीम की जीत के जश्न में लोग तिरंगा लेकर विजय जुलूस निकाल रहे थे, तभी आरोपियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर मोती महल चौराहे पर ईंट पत्थरों से हमला किया, जिससे कई लोग घायल हुए और क्षेत्र में सामुदायिक सौहार्द बिगड़ने की स्थिति बन गई। पुलिस अधीक्षक इंदौर ग्रामीण के प्रतिवेदन के आधार पर प्रशासन ने यह कड़ा कदम उठाया। जांच में पता चला कि ये दोनों आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और पहले भी सांप्रदायिक तनाव भड़काने जैसी घटनाओं में शामिल रह चुके हैं। इनके खिलाफ मारपीट, धमकी, तोड़फोड़, दंगा भड़काने और कानून व्यवस्था बिगाड़ने जैसे कई मामले दर्ज हैं। इनके कृत्यों को देखते हुए प्रशासन ने इन्हें जेल भेजने के आदेश दिए हैं ताकि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे। रुक करते अगली खबर की ओर, जहां महू उपद्रव से जुड़ा एक और सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें पथराव करने वाले उपद्रवियों को इलाके में लगे कैमरे तोड़ते हुए देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं कि वीडियो में साफ दिख रहा है उपद्रवी योजनाबद्ध तरीके से न केवल सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे थे, बल्कि सबूत मिटाने की भी कोशिश कर रहे थे। पुलिस इस मामले में अब तक 8 FIR दर्ज कर चुकी है और 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा 50 से अधिक संदिग्धों की पहचान की जा चुकी है, जिनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस लगातार फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अन्य दोषियों को भी गिरफ्तार करने की प्रक्रिया जारी है। प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि उपद्रव फैलाने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस और प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर आवश्यक कदम उठा रहे हैं। आम जनता से भी अपील की गई है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखने में सहयोग करें। रुक करते अगली खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश सरकार ने अपने 2025-26 के बजट में एक और बढ़िया कदम उठाया है, जहां सरकार ने लाडली बहना योजना की बहनों को अटल पेंशन योजना और बाकी केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने का फैसला लिया है। इसका मतलब यह है कि राज्य की महिलाओं को बुढ़ापे में भी आर्थिक सुरक्षा मिल सकेगी, कोई चिंता की बात नहीं रहेगी। अटल पेंशन योजना सरकार की बड़ी स्कीम है, खासकर उन लोगों के लिए जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। अब जैसे कोई ठेले वाला हो, मजदूर भाई हो या फिर कोई छोटी दुकान चालक हो, उनकी बुढ़ापे की चिंता दूर करने के लिए मई 2015 में ये योजना लॉन्च हुई थी। अब इसमें होता यह है कि अगर आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच है तो आप इसमें शामिल हो सकते हैं। फिर जब 60 की उम्र पूरी हो जाती है तो हर महीने 1000 से लेकर 5000 रुपए तक की पेंशन मिलती है। अब ये कितनी मिलेगी, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने कितनी रकम जमा की है। अब पैसा जमा करने का भी तरीका बड़ा आसान है। बैंक या पोस्ट ऑफिस में एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए और फिर वहां से अपने हिसाब से मासिक, त्रैमासिक या अर्धवार्षिक आधार पर पैसा कटवा सकते हो। जितनी जल्दी स्कीम में जुड़ोगे उतना कम पैसा देना पड़ेगा। मान लो अगर कोई 18 साल की उम्र में 5000 रुपए पेंशन वाली स्कीम चुनता है तो उसे सिर्फ 210 रुपए हर महीने देने होंगे। रुक करते अगली खबर की ओर, जहां उज्जैन के प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में इस बार होली पर विशेष सतर्कता बरती जाएगी। मंदिर प्रबंधन समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि इस साल होली खेलने पर प्रतिबंध रहेगा और भगवान को केवल प्रतीकात्मक रूप से हर्बल रंग चढ़ाया जाएगा। मंदिर प्रशासन ने यह फैसला पिछले साल हुई घटना को ध्यान में रखते हुए लिया है। दरअसल पिछले साल मंदिर परिसर में अधिक मात्रा में गुलाल के प्रयोग से गर्भगृह में आग लग गई थी, जिसमें पुजारी समेत कई लोग झुलस गए थे। इस घटना को देखते हुए इस बार सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। नंदी, गणेश और कार्तिकेय मंडपम में होली खेलने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा श्रद्धालु को प्रवेश से पहले कड़ी जांच से गुजरना होगा। प्रवेश द्वारों पर सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे और मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों से हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे धार्मिक आस्था के इस केंद्र में अनुशासन बनाए रखें और तय नियमों के अनुसार ही होली का पर्व मनाएं। चले चलते अगली खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में ड्रॉप आउट दर को कम करने और छात्रों की बुनियादी शिक्षा को मजबूत करने के लिए ब्रिज कोर्स शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत हिंदी, अंग्रेजी और गणित जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार ने इस योजना के तहत 9312 रिसोर्स पर्सन तैयार किए हैं, जो छात्रों को ब्रिज कोर्स के माध्यम से पढ़ाई में मदद करेंगे। इन सभी प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण फरवरी में पूरा हो चुका है और
अब वे प्रदेश भर में सरकारी स्कूलों में अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हैं। इस योजना का लाभ उन छात्रों को मिलेगा जिनकी शिक्षा किसी कारणवश बाधित हुई है या जो विषय को समझने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। इसके लिए 27,000 शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है, जिससे वे विद्यार्थियों को ब्रिज कोर्स के तहत पढ़ाई में सक्षम हो सके। 16 जून से 20 जुलाई तक इस कोर्स का संचालन किया जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि इस पहल से सरकारी स्कूलों में ड्रॉप आउट की समस्या कम होगी और छात्रों की शैक्षणिक स्थिति मजबूत होगी। मध्य प्रदेश में गर्मी ने दस्तक दे दी है और सूरज के तीखे तेवर लोगों को परेशान कर रहे हैं। राज्य के कई जिलों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। खासकर धार जिले में पारा 39 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। भोपाल, इंदौर और उज्जैन संभाग में भीषण गर्मी महसूस की जा रही है, जबकि नर्मदापुरम और जबलपुर संभाग में भी तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों में एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने जा रहा है, जिससे तापमान में कुछ गिरावट आने की संभावना है। हालांकि फिलहाल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तेज धूप और गर्म हवाओं का दौर जारी रहेगा। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों से अपील की है कि वे धूप में निकलने से बचे, पर्याप्त मात्रा में पानी पिए और गर्मी से बचाव के लिए हल्के और सूती कपड़े पहने। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मार्च के मध्य तक गर्मी का असर और बढ़ सकता है, लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की सक्रियता के कारण प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और हवाएं चल सकती हैं, जिससे अस्थायी रूप से राहत मिल सकती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।